बाबर का लिया गया, फिर संभल कहा गया और बांग्लादेश कहा गया। सपा का तो नाम नहीं लिया गया कहीं। साधु वस्त्र में जो कि एक विशुद्ध रूप से पॉलिटिशियन मुख्यमंत्री जी हैं उत्तर प्रदेश के, वो राजनीति के रूप में डीएनए का इस्तेमाल करेंगे, कभी उन्होंने बाबर की जात का तो कोई आदमी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब कोई बात कहते हैं इस तरह की, तो उनके दिमाग में बहुत सी बड़ी घटना हो जाएगी कि बाबर के नाम पर, बाबर के सम्मान में सपा मैदान में। हिंदू अलग है, हिंदुस्तान के मुस्लिम अलग है, बांग्लादेश के हिंदू अलग है, बांग्लादेश के मुसलमान अलग है। वीर सावरकर का डीएनए किससे मैच कर रहा है? कम से कम ये भी मैचिंग हो जाए ना एक बार। 15 अगस्त 1947 से पहले, विभाजन से 1 मिनट पहले तक ये यही थे, सब एक ही थे। ये तो इनके पुरखे यही मरे जी। सबकी नागरिकता भारत थी कि नहीं थी? ये जापान का मसला नहीं। दोस्तों स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों आज के डिबेट होने वाले राष्ट्रवादी पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री और सपा के प्रवक्ता अशोक यादव के बीच में। दोस्तों आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी के डीएनए को लेकर बयान चल रही थी, जिसमें सपा के प्रवक्ता अपनी बयान को छुपाने के लिए एक बहुत ही बड़ी गलत बात बोल दी। उसके बाद राष्ट्रवादी पत्रकार ने इसकी ऐसी क्लास लगाई, उसे देखकर आपको काफी आनंद आने वाला है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज आपसे शुरू करूंगा। बात आई कि बाबर की मानसिकता और बाबर का डीएनए, उस वैसी प्रकृति के लोग, उनका डीएनए एक है जो बाबर को के साथ खुद को जोड़ते हैं। बांग्लादेश में भी वही उत्पात हो रहा है। इसमें समाजवादी पार्टी क्यों भड़की, क्यों कूदी? ऐसा तो कहा नहीं गया था कि समाजवादी पार्टी या उसके किसी नेता का नाम लिया गया हो, नहीं ना। नाम केवल बाबर का लिया गया, फिर संभल कहा गया और बांग्लादेश कहा गया। समाजवादी पार्टी क्यों करेगी? हम सब लोग अपना डीएनए कराएंगे। अशोक जी, सपा का तो नाम नहीं लिया गया कहीं। क्या बाबर के नाम से आप लोग नाराज हो गए? देखिए अमिताभ जी, जो बाबर हो या अकबर हो या जो भी बातें हो, माननीय मुख्यमंत्री जी जो बातें कहते हैं, जिस चीज का एग्जाम्पल देते हैं और जिस चीज को टारगेट करके कहते हैं, इसमें कहीं ऐसी कोई बात नहीं है जो किसी के समझ में न आए। देखिए 1984 में अमिताभ जी, सर जेफरी जो कि डीएनए सीक्वेंसिंग के पेरेंट्स कहे जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग जिसको कहते हैं, और इससे उन्होंने जब इसका आविष्कार किया था तो उसको लेकर के उसका साइंटिफिक इस्तेमाल उन्होंने सोचा था कि इससे जो है कम से कम जो फॉरेंसिक एविडेंस हमारे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को मिलती है, क्रिमिनल की आइडेंटिटी को जो है डिटरमाइन करने के लिए, और तमाम इसका बहुत सारे लोग बायोलॉजिकल फादर बनने का गौरव भी प्राप्त कर चुके हैं इसी डीएनए सीक्वेंसिंग की वजह से। तो ये सब चीजें दिमाग में रख के किया गया था डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। लेकिन वो कभी जेफरी साहब ने ये कल्पना नहीं किया होगा कि डीएनए का इस्तेमाल एक साधु वस्त्र में, जो कि एक विशुद्ध रूप से पॉलिटिशियन मुख्यमंत्री जी हैं उत्तर प्रदेश के, वो राजनीति के रूप में डीएनए का इस्तेमाल करें, ये कभी उन्होंने कल्पना भी नहीं किया था। हालांकि उन्होंने किया, इसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूं। मेरा सिर्फ सवाल इतना है, बाकी सब कहानी ठीक है। मेरा सिर्फ इतना सवाल, बाबर के डीएनए का प्रश्न है, सपा क्यों कूदी? आपकी बाबर से कोई लेना देना नहीं। आपके मोहल्ले का है बाबर? नहीं। ताखा का है बाबर? क्या जसवंत नगर में? नहीं ना। आपसे क्या लेना देना बाबर से? आप क्यों कूदे? अमिताभ जी देखिए, जिस तरह से एक जाति विशेष को, या तो फिर लेना देना नहीं। बाबर की जात से आपके क्या लेना देना? बाबर की जात का तो कोई आदमी नहीं यहां। अमिताभ जी देखिए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी जब कोई बात कहते हैं इस तरह की, तो उनके दिमाग में बहुत सारे उसमें वो चल रहे होते हैं, क्रियाकलाप चल रहे होते हैं कि ये बात बोलेंगे तो हम किसको टारगेट करेंगे। और देखिए एज ए विपक्षी दल, हम समाजवादी पार्टी, एक बात कहूं, बाबा आप लोग ट्रैप में फंस गए। अशोक जी माफ करिएगा, मेरी समझ कहती है आप ट्रैप में फंस गए। नहीं, आप जितना नहीं, इसलिए इस एक से सुन लो, बाकी मानना नहीं माना, आप स्वतंत्र व्यक्ति हैं, आपकी पार्टी स्वतंत्र है। आप बाबर के साथ खड़ा जितनी देर रहेंगे क्या किसी कारण से, उतना ही मुश्किल होगी, जान लीजिए। भारत में बाबर की पैरवी नहीं हो सकती ना, किसी एंगल से नहीं हो सकती ना। मुझे पता नहीं, आप लोग बाबर के डीएनए के नाम पर सपा के सारे लाखों लोग डीएनए कराने को तत्पर हो गए। अशोक जी नहीं, ये बड़ी घटना हो जाएगी कि बाबर के नाम पर, बाबर के सम्मान में सपा मैदान में नहीं, ऐसा नारा चलेगा। अशोक जी तो दूसरी तरह से भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर रही है। जो आपने कहा कि बाबर की बात को लेकर के समाजवादी पार्टी क्यों, क्योंकि बाबर से
संभल का क्या ताल्लुकात? मैं तो यही मेरा अगला सवाल था, ये आपसे निवेदन था कि बाबर से संभल का क्या कनेक्शन हो सकता है, या संभल का बांग्लादेश से क्या कनेक्शन हो सकता है, या हिंदुस्तान का बांग्लादेश से क्या संबंध हो सकता है? हिंदुस्तान के हिंदू अलग हैं, हिंदुस्तान के मुस्लिम अलग हैं, बांग्लादेश के हिंदू अलग हैं, बांग्लादेश के मुसलमान अलग हैं। लेकिन बांग्लादेश को लेकर के हिंदुस्तान में जिस तरह से एक पॉलिटिकल माहौल, एक जो पोलराइजेशन का माहौल बनाया जा रहा है, इसका संबंध समझ में नहीं आ रहा हम लोगों के। अगर आपने कहा ना कि संबंध सपा का बाबर से क्या है, मैं तो वही कह रहा हूं कि वो बांग्लादेश से भारत का क्या कनेक्शन है? अगर वहां का हिंदू है, वहां का मुसलमान, वो अलग देश का हिंदू मुसलमान है, हमारे देश का हिंदू मुसलमान अलग है, तो इसको जोड़ने का संबंध से क्या ताल्लुकात है? देखिए, मैं तो लास्ट 10 सेकंड प्रताप जी, देखिए मैं तो यही निवेदन करूंगा कि हमारे राष्ट्रपति जी ने कहा कि हम अपना डीएनए दे रहे हैं, जांच कर लीजिए, और माननीय योगी जी भी अपना डीएनए अगर कहें तो दे दें, और ताकि जांच हो जाए कि जो गांधी, जो राष्ट्रपिता के हत्यारों का डीएनए किससे मैच कर रहा है, जो माफी वीर सावरकर का डीएनए किससे मैच कर रहा है, कम से कम ये भी मैचिंग हो जाए ना एक बार कि किसका डीएनए किससे मैच कर रहा है। ठीक है अशोक जी, बिल्कुल ठीक है। बाबर का डीएनए आप लोग लाएंगे, ये भी देखना पड़ेगा। बाबर का डीएनए की शीशी कौन लाएगा? सपा लाएगी? कौन लाएगा? तुम ये करने ढूंढना पड़ेगा। खैर, मैं एक बात कहता हूं, अशोक जी ने 2 प्रश्न रखे, बाकी तो पॉलिटिकल वो है, टिप्पणियां हैं। 2 प्रश्न उन्होंने रखे, उनका उत्तर देना व्यासपीठ के नाते मेरी जिम्मेदारी है, मेरे लिए व्यासपीठ है। संभल से बाबर का वही रिश्ता जो अयोध्या से है, वहां भी मंदिर ध्वस्त किया, संभल में भी बाबर के ही सिपहसालार ने मंदिर ध्वस्त किया और यहां मस्जिद बनाई, इसलिए रिश्ता बनता है। अशोक जी ने पूछा वही बात ओवैसी पूछ रहे थे शायद कि बांग्लादेश से हम लोगों का क्या लेना देना। मेरे भाई, 15 अगस्त 1947 से पहले, विभाजन से 1 मिनट पहले तक ये यही थे, सब एक ही थे, सब भारतीय थे, पुश्तों से लेना देना कैसे नहीं रहेगा भाई मेरे? सब भारतीय थे। ये कोई मंगोलियन है क्या कि तुर्क हैं? नहीं, ये अरब के लोग नहीं है ना मित्र, ये तो इनके पुरखे यही मरे जिए। 47 में पाकिस्तान बना, 71 में बांग्लादेश बना, सब इसी भारत माता की संतान हैं। बांग्लादेश में जो लोग हैं सबके 3 पीढ़ी पहले यही थे कि नहीं थे भारत में? सबकी नागरिकता भारत थी कि नहीं थी? तब इसलिए अशोक जी फिर रिश्ता तो बनेगा, ये जापान का मसला नहीं। समझ में आया? आपको याद होगा अफगानिस्तान का जो स्थिति है, वहां भी दशकों पहले यही नारा चल रहा था जो आज भारत में चल रहा है कि इस्लाम खतरे में है। अफगानिस्तान में इस्लाम खतरे में बताया गया, और आज क्या स्थिति है कि वहां के नागरिक, वहां की सरकार, वहां के लोग सब खतरे में आ गए उसी धर्मांधता के चक्कर में। जैसे आज हिंदुस्तान में बताया जा रहा है कि हिंदू तो खतरे में है। तो आप किसकी नकल कर रहे हो? हिंदुस्तान की सरकार और यूपी की सरकार अफगानिस्तान की नकल कर रही है, सीरिया की नकल कर रही है, और ऐसे धार्मिक उन्मादी देशों की नकल कर रही है। समाजवादी सरकार ने अमेरिका की नकल किया था, अमिताभ जी, NYPD के तर्ज पे हमने डायल 100 सेवा दिया था। ये समाजवादी लोग हैं जो यूरोपियन कंट्री और जो विकसित देशों की नकल करके हम लोग देश और प्रदेश को आगे बढ़ने का काम करते हैं। भाजपाई लोग आगे बढ़ने की नहीं, 180 अंश का कोण बना के पीछे देखते हैं, और वो सीधे जमीन में गोता लगाने का काम करते हैं। ये सब दोगलापन है। कैलाश पर भी जाना चाहिए, कैलाश का विषय भी उठना चाहिए। मैं इस बात के अखिलेश जी के साथ हूं, लेकिन कैलाश का विषय उठे इसके लिए संभल का विषय खत्म नहीं हो जाएगा, ये भी जान लीजिए। अच्छा लगे और चाहे बुरा लगे, ज्ञान वापी का विषय खत्म नहीं होगा अशोक जी। कृष्ण जन्म स्थान का विषय खत्म नहीं होगा। कैलाश नहीं, और जहां जहां बता दो वहां भी जयकारा लगना चाहिए, न्याय तो होना चाहिए। लेकिन अगर ये सोच रहे हो कि सबको कैलाश भेज देंगे और इधर ये संभल और ये सब जामा मस्जिद सब मस्त हो जाएंगे, तो ऐसा कैसे संभव है? न्यायालय के अधीन है स्थितियां, किसी के चाहने से प्रक्रिया नहीं रुकती ना मित्र। नहीं, अयोध्या में रुकी नहीं रुकी, सब चाहते थे कि ना हो कुछ। इंडिया अलायंस में के सारे नेता चाहते थे कि ना हो। कपिल सिब्बल ने जाके कोर्ट में कहा ही था, लेकिन हुआ ना। जहां पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। महाराज
कैलाश भी जाना चाहिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कैलाश की आड़ में ज्ञानवापी को भुला दे, ये संभव नहीं। ज्ञानवापी की स्वतंत्रता के लिए, कृष्ण जन्म स्थान की स्वतंत्रता के लिए न्यायिक लड़ाई जारी रहेगी। अशोक जी, ये सपा को मंजूर हो तो ऐसा बयान दिला दीजिए, हम आपके पक्ष में कि ज्ञानवापी और जन्म स्थान, कृष्ण जन्म स्थान भी मुक्त होने चाहिए और कैलाश मानसरोवर भी चलना चाहिए। ये बयान दिलवाइए, मैं साथ हूं, आधे के साथ नहीं खड़ा हो सकता। नहीं, तू समझा नहीं। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज के डिबेट वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।